औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करेंगे गर्ड। गर्ड को कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ये नाम ही जाहिर करता है। गैस्ट्रो का मतलब है जो गैस्ट्रिक है, जो स्टोमक है। इसोफेजियल का मतलब है इसोफेगस, और रिफ्लक्स का मतलब है कि जो एसिडिटी है वो उसको ऊपर आएगा, जो भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर आएगा, तो ये एक बीमारी है। सही हो गया। तो सबसे पहले हम अपर इसोफेगस और लोअर इसोफेगस को देखते हैं। अपर इसोफेगस जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो स्ट्रेटिफाइड मसल से बना हुआ है, स्ट्रेटिफाइड मसल्स। और उसके बाद नॉन केराटिनाइज्ड स्क्वेमस एपिथेलियम। उसके बाद जो लोअर इसोफेजियल है वो स्मूथ मसल और कोलमनर एपिथेलियम से बना हुआ है। सही हो गया। अब इसको हम जूम करते हैं, स्टोमक को इसको हम जूम करते हैं इस तरह, और हम देखते हैं कि इसके फिजियोलॉजी के अंदर क्या क्या चीजें होती रहती है। सही हो गया। ये देखे आप लोग, ये देखो, ये म्यूकस सेल्स है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये पेराइटल सेल्स है, और ये जो आपको नजर आ रहा है ये जो ब्लू वाला है, तो ये उसका है क्रोमोफिन सेल्स। सही हो गया। म्यूकस सेल्स, पेराइटल सेल्स और क्रोमोफिन सेल्स। सही हो गया। अच्छा, होता क्या है, जो पेराइटल सेल्स को हम जूम करते हैं तो पेराइटल सेल्स में एक होता है एंटीपोर्टर पंप। एंटीपोर्टर पंप का मतलब होता है कि जो फॉर एग्जांपल एक पोटेशियम अंदर आएगा तो एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा, वो प्रोटॉन पंप के जरिए। सही हो गया। तो मतलब एक्सचेंज होगा, पोटेशियम अंदर आएगा और हाइड्रोजन बाहर होगा। एक होता है सिम्पोर्टर पंप, वो भी पेराइटल सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल जो पोटेशियम है वो भी बाहर जाएगा और क्लोराइड भी, और ये HCl बनाएगा, जो एसिड है वो उसको ये बनाएगा। तो ये सिंपल सी हमने इसकी फिजियोलॉजी पढ़ी। अच्छा, अब आते हैं गर्ड की तरफ। सही हो गया। ये देखो, यहाँ पर एसिडिटी है। सही हो गया। ये यहाँ पर एसिडिटी है और ये ऊपर इसोफेगस की तरफ जा रही है। नॉर्मली ये नहीं जाती। नॉर्मली जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है, तो वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक और स्टोमक बनाता हूँ छोटा सा। फॉर एग्जांपल ये इसोफेगस है, ये एक इसोफेगस है, और यहाँ पर लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। सही हो गया। अब हमने एक नवाला लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर स्मूथ मसल्स है, वो उसको नीचे करेगा। यहाँ पर सर्कुलर मसल्स है, तो ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर इस तरह दरवाजे का काम, फॉर एग्जांपल ये एक इस तरह दरवाजे का काम करेगा। ये ऐसे खुल जाएगा। जैसे ये खुलेगा तो ये नीचे स्टोमक के अंदर चला जाएगा, लेकिन ये फिर बंद होगा क्योंकि जो स्टोमक के कंटेंट है वो ऊपर नहीं आएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये फूड यहाँ पर आ गया। सही हो गया। तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। अब लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर फॉर एग्जांपल ये रिलैक्स नहीं हो पाता, यहाँ पर कोई मसला है, तो यहाँ पर जो स्टमक के कंटेंट है HCl है वो बाहर ऊपर की तरफ जाएगा। सही हो गया। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो इसोफेजियल स्फिंक्टर के कंटेंट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो होगा क्या, होगा ये कि जो यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर एसिडिटी है, तो ये इन्फ्लेम कर देगा। ये जो यहाँ पर एसिडिटी है ये इन्फ्लेम कर देगा इसोफेगस को। ये यहाँ पर इसकी सेल्स को हमने जूम किया, तो ये इसोफेगस है, और यहाँ पर एसिडिटी है, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई है। तो अब इसके हम कॉम्प्लिकेशन पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड। सही हो गया। अब इसके हम क्या पढ़ते हैं, कॉम्प्लिकेशन ऑफ गर्ड। तो कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले, अगर यहाँ पर इस तरह एसिडिटी ऊपर जाएगी
सही हो गया। तो ये इस्यूपेगस को इन्फ्लेम करेगा, इन्फ्लेमेशन होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर इस्यूपेजाइटिस काज कर देगी। यहाँ पर क्या चीज काज करेगी? इस्यूपेजाइटिस। सही हो गया। इस्यूपेजाइटिस को यहाँ पर काज करेगी, मतलब इस्यूपेगस की इन्फ्लेमेशन कर देगी। सही हो गया। लेकिन उसी इन्फ्लेमेशन को जब ये कवर करेगी तो वहां पर स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ये देखो, ये इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गए हैं। सही हो गया। यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गए हैं। अब ये देखो, ये ट्रेकिया है और ये इस्यूपेगस है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो इस्यूपेगल के जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो यहाँ पर आ सकते हैं। ट्रेकिया नॉर्मल जब हम सांस लेते हैं वो ट्रेकिया के अंदर लेते हैं। ट्रेकिया के अंदर कोई भी फ्लूइड कंटेंट नहीं जाना चाहिए। अगर कोई चीज जाए तो उसी को हम कहेंगे एस्पिरेशन, वो पर हम एस्पायर करके बाहर फेंकते हैं। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो इस्यूपेजाइटिस है तो उसमें होगा हार्टबर्न, जो मरीज बोलेगा हार्टबर्न, डिस्पेप्सिया, ये चीजें होगी। ओडाइनोपेजिया, नॉकटर्नल डिस्पेप्सिया या नॉकटर्नल हार्टबर्न। उसका मतलब ये होगा जब रात के वक्त जब ये मरीज, जो ये पेशेंट होगा गैस्ट्रल इस्यूपेजियल रिफ्लेक्स डिजीज का, ये जब लेटेगा तो इसका जो एसिड है वो नीचे इस्यूपेगस की तरफ आएगा और उसको डिस्पेप्सिया और हार्टबर्न की चीज़ें की शिकायत होगी। सही हो गया। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था, अगर इस्यूपेगस से यहाँ पर कुछ भी कंटेंट, फॉर एग्जांपल एसिडिटी यहाँ पर ट्रेकिया में चली गई तो वो एस्पायर करेगा। अगर ट्रेकिया को इन्फ्लेम करेगा, ट्रेकियाइटिस करेगा, साइनोसाइटिस करेगा। सही हो गया। ऊपर जाएगा साइनोसाइटिस करेगा, और अगर नीचे ब्रोंकियोल को इन्फ्लेम करेगा तो अस्थमा करेगा। अस्थमा को वोर्स करेगा, जिसको अस्थमा हो उसको वोर्स करेगा। तो कॉम्प्लिकेशन में यहाँ पर हम लिखेंगे एस्पायरेशन। सही हो गया। अब यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है। यहाँ पर फॉर एग्जांपल इस्यूपेगस को जो गैस्ट्रिक कंटेंट है, एसिड है, तेजाब है, उसने इस्यूपेगस को यहाँ पर उसके जो आर्टरीज है उसको रप्चर किया हुआ है। तो यहाँ पर ब्लीडिंग, उसको इस्यूपेजियल ब्लीडिंग भी कहते हैं। इस्यूपेजियल ब्लीडिंग यहाँ पर हो रही है तो वो गैस्ट्रो इस्यूपेजियल रिफ्लेक्स डिजीज में होगी। सही हो गया। तो हमें इसमें जब हम इसके ब्लड टेस्ट करेंगे तो हमें मिलेगा अनीमिया, और हमें उसमें एनीमिया वगैरह मिलेंगी। सही हो गया। अच्छा, ब्लीडिंग जो है ना वो हम फिर आगे जाके ये काज करती है इस्यूपेजियल कैंसर को। इस्यूपेजियल कैंसर, ये इस्यूपेजियल कैंसर की तरफ भी जा सकती है। कॉम्प्लिकेशन में इस्यूपेजाइटिस, फ्रैक्चर, एस्पिरेशन और इस्यूपेजियल ब्लीडिंग और इस्यूपेजियल कैंसर। सही हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो मैंने आपको कहा था, जो अपर इस्यूपेगस में स्ट्रेटिफाइड मसल्स होंगे, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड मसल्स है, ये स्ट्रेटिफाइड स्मूथ मसल्स है। सही हो गया। तो इसको ये चेंज करके यहां पर बना लेंगे सिंपल कलमनर एपिथेलियल, सिंपल